हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडीओ परीक्षा के भाग 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे, तो इसका सही आंसर होगा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में चावल की रोज़ो प्रजाति कहाँ से लाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिलीपींस। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश का काल था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1966-67। अगला प्रश्न है, गहन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1965 में। अगला प्रश्न है, फसल बीमा प्रारंभ हुआ, तो इसका भी सही आंसर होगा सन 1972 ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति के लाभ में सम्मिलित नहीं हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के समक्ष बाधाएं थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें पहला पूंजीगत, मानवीय और भारतीय समाज की परंपरा, ये तीनों बाधाएं थी। अगला प्रश्न है, दूसरी हरित क्रांति के प्रणेता हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध दूसरी हरित क्रांति से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगला प्रश्न है, दूसरी हरित क्रांति सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अक्टूबर 2006 दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दोकाजी का नस्ल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नागौरी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनजाति के नाम पर भैंस का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइब्रिड नस्ल की गाय है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी करन स्विस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मुर्राह नामक भैंस मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य में मुर्राह नामक नस्ल की भैंसें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भैंस गुजरात में नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भदावरी। भदावरी नस्ल की भैंसें गुजरात में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, जानवरों में वायरस से होने वाला रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाविक ज्वर। ये तीनों वायरस से होने वाले रोग हैं, जबकि नाविक ज्वर वायरस से होने वाले रोग नहीं हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। उपरोक्त तीनों तरीकों से पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। पहला, सींग के छल्ले गिनकर, दांत गिनकर और खुर देखकर। ये तीनों तरीके हैं जिससे उसकी आयु का निर्धारण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में भैंसों का जन्म हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में। विश्व में भैंसों का जन्म भारत में हुआ है। अगला प्रश्न है, सबसे सुपाच्य दूध होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बकरी का। बकरी का दूध सबसे सुपाच्य दूध होता है। अगला प्रश्न है, पेट की बीमारी के लिए उपयुक्त दूध कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बकरी का। पेट की बीमारी के लिए उपयुक्त दूध बकरी का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।